क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर राजों पर एक पोशीदा जंग लड़ी जा रही है। जंग जो ना तोपों से लड़ी जा रही है ना मिसाइलों से, बल्कि साइबर हमलों, जासूसों और जाली खबरों से। ये है भारत की वो खुफिया चालें जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बना रही हैं। 2013 ऑपरेशन हैंगओवर, भारतीय हैकर्स ने जाली ईमेल्स के जरिए पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंसदानों को हैक किया। 2015 APT-30 का हमला, शैडो पैड मालवेयर के जरिए भारत ने न्यूक्लियर कमांड नेटवर्क तक रसाई हासिल करने की कोशिश की। 2021 पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन पर डिडोस अटैक, भारतीय साइबर ग्रुप ने न्यूक्लियर वेबसाइट को क्रैश करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने नाकाम बना दिया। लेकिन क्या ये सिर्फ साइबर वार है? नहीं, असल खतरा कहीं और है। कुलभूषण यादव को 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान के इलाके माशकेल से गिरफ्तार किया गया। ये अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान आया था और जाली नाम हुसैन मुबारक पटेल से ईरानी पासपोर्ट इस्तेमाल कर रहा था। पाकिस्तानी हुकाम ने कुलभूषण का वीडियो इतराफ़ी बयान जारी किया, जिसमें इसने तस्लीम किया कि वो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करता था। इसका मिशन बलोच अलहदगी पसंदों को फंडने को और मदद फराहम करना था। वो कराची और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के मंसूबे बना रहा था। वो ग्वादर पोर्ट और सी पैक मंसूबे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। 2020 हनी ट्रैप स्कैंडल, भारतीय खुफिया एजेंसियों की एक नाकाम साजिश। हनी ट्रैप एक ऐसा तरीका है जिसमें खुफिया एजेंसियाँ किसी फर्द को रोमानवी या जज्बाती ताल्लुक में फंसा कर इसे हसास मालूमात हासिल करने की कोशिश करती है। 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी फौजी और सरकारी अफसरान को ट्रैप करने की कोशिश की, ताकि न्यूक्लियर प्रोग्राम, दिफाई मंसूबे और हसास सिक्योरिटी मालूमात चोरी की जा सके। लेकिन पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इस मंसूबे को नाकाम बना दिया। यह स्कैंडल कैसे बेनकाब हुआ? पाकिस्तानी खुफिया इदारों ने 2020 में मुतअद्दिद भारतीय खुफिया एजेंट्स को ट्रेस किया, जो जाली सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बनाकर पाकिस्तानी अफसरान से रब्ता कर रहे थे। ये एजेंट्स खवातीन के जाली प्रोफाइल्स बनाकर फौजी और सरकारी अफसरान को फ़रेब देने की कोशिश कर रहे थे। रोमानी ताल्लुकात का ड्रामा रचा कर इनसे कौमी सलामती से मुतल्लक मालूमात देने की कोशिश कर रहे थे। वीडियो कॉल्स, चैट और दीगर ज़राए से ब्लैकमेलिंग करके खुफिया मालूमात हासिल करना चाहते थे। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने वक्त पर इस नेटवर्क को पकड़ लिया और मुतल्लिका इदारों को खबरदार किया कि कोई हसास मालूमात लीक ना हो। भारतीय हिकमत अमली और पाकिस्तानी रद्द अमल, भारतीय एजेंट्स ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर जाली खवातीन के अकाउंट्स बनाए। इन प्रोफाइल्स में खूबसूरत खवातीन की तस्वीर लगाकर पाकिस्तानी फौजी और सरकारी अफसरान से दोस्ती की कोशिश की गई। कुछ अफसरान को दोस्ती और रोमानवी गुफ्तगू के जरिए फंसाया गया ताकि वह हसास मालूमात शेयर करें। भारतीय एजेंट्स ने फौजी एहलकारों की ज़ाती तस्वीर और गुफ्तगू रिकॉर्ड की। बाद में इन्हें ब्लैकमेल करके न्यूक्लियर डिफेंस और सिक्योरिटी मालूमात हासिल करने की कोशिश की गई। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इस मंसूबे को जल्दी पकड़ लिया और मुतल्लिका अफराद को अलर्ट कर दिया। कई भारतीय अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया और पाकिस्तानी एहलकारों को सोशल मीडिया पर मोहतात रहने की हिदायत दी गई। फौज ने साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मज़ीद सख्त कर दी ताकि मुस्तकबिल में ऐसी कोशिशों को रोका जा सके। पाकिस्तान इंटेलिजेंस की कामयाबी, भारत की एक और खुफिया साजिश नाकाम हुई। भारत की बदनामी, बैन अवी सतह पर भारत की हनी ट्रैप पॉलिसी बेनकाम हो गई। साइबर सिक्योरिटी इक़दामात में इजाफा कर दिया गया। पाकिस्तानी अफवाज और हुकूमती अदारों ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर मज़ीद सख्त पाबंदियाँ लगा दी। 2020 का हनी ट्रैप स्कैंडल भारतीय रॉ की एक और नाकाम कोशिश थी, जिसमें वो पाकिस्तानी न्यूक्लियर और दिफाई राज चुराना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने इस मंसूबे को नाकाम बना दिया और दुश्मन के हरबे बेनकाब कर दिए। ये वाक़या साबित करता है कि भारत किस तरह साइबर वारफेयर और हनी ट्रैप जैसे हरबे इस्तेमाल करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी इदारे हर महाज पर चौकस और मुस्तैद है। GSAT-2 जासूसी सैटेलाइट, भारत की पाकिस्तान के न्यूक्लियर असांसों पर नजर रखने की कोशिश। GSAT-2 रेडार इमेजिंग सैटेलाइट 2 एक भारतीय जासूस सैटेलाइट था, जिसे 2009 में भारतीय खलाई एजेंसी ISRO और खुफिया एजेंसी रॉ के इश्तराक से खला में भेजा गया था। इस सैटेलाइट का बुनियादी मकसद पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स, फौजी तनसीबात और स्ट्रेटेजिक डिफेंस सिस्टम की निगरानी करना था। GSAT-2 क्या था और कैसे काम करता था? GSAT-2 एक सिंथेटिक अपर्चर रेडार सैटेलाइट था जो ख़राब मौसम और अंधेरे में भी काम कर सकता था। ये सैटेलाइट पाकिस्तान और दीगर ममालिक में न्यूक्लियर फौजी तनसीबात की जासूसी के लिए इस्तेमाल होता था।
بادلوں اور رات اور خراب موسم کے باوجود زمین کی ہائی ریزولوشن امیجنگ کر سکتا تھا۔ سرحدی علاقوں، فوجی بیسز اور نیوکلیر اثاثوں کی نقل و حرکت کو مانیٹر کرتا تھا۔ کمپیوٹر کا خطرہ: بھارت ایسا کمپیوٹر بنا رہا ہے جو پاکستان کے نیوکلیر کوڈز کو ہیک کر سکتا ہے۔ فیک نیوز وار: بھارتی میڈیا پاکستان کے نیوکلیر پروگرام پر جھوٹا پروپیگنڈا پھیلا کر دنیا کو گمراہ کر رہا ہے، لیکن کیا پاکستان بے بس ہے؟ ہرگز نہیں۔ 2023 نیشنل سائبر سیکیورٹی ایجنسی کا قیام، 2300 پلس بھارتی سائبر حملے ناکام بنائے۔ نیوکلیر فورٹریسز: پاکستان نے نیوکلیر وار ہیڈز کو خفیہ بینکروں میں محفوظ کر دیا ہے۔ چین کے ساتھ ٹیکنالوجی پارٹنرشپ، AI اور کوانٹم انکرپشن کے ذریعے بھارت کی ہر چال کا توڑ۔ یہ صرف ایک دفاعی جنگ نہیں بلکہ پاکستان اپنے دشمنوں کو حیران کر چکا ہے۔ کیا جنوبی ایشیا ایک بڑے تصادم کی طرف بڑھ رہا ہے؟ اربوں روپے جنگ پر خرچ ہو رہے ہیں جبکہ عوام کو روٹی، روزگار اور تعلیم چاہیے۔ اگر یہ خفیہ جنگ نہ رکی تو کیا یہ جنوبی ایشیا کو ایک ایٹمی تباہی کی طرف دھکیل دے گی؟ اب سوال یہ ہے، کیا بھارت اور پاکستان اپنی دشمنی ختم کر سکتے ہیں یا یہ جنگ مزید خطرناک ہوگی؟ کمنٹ میں اپنی رائے دیں، ویڈیو کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسے حقائق ملتے رہیں۔